नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। देश में मुफ्त रेवड़ी का चलन तेजी से बढ़ा है। जहां भी चुनाव होता है वहां राजनीति पार्टियां मुफ्त में चीजें देने की घोषणाएं की लंबी कतार लगा देती हैं, लेकिन वह पूरा कैसे होगा इसका जवाब किसी भी दल के पास नहीं होता। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, गरीबी इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे बेहतर चिकित्सा नहीं मिल पाती और इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। इस तरह शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं और मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का अब सवाल उठने लगा है। नमस्कार, मैं अजीत अमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल स्टोरीज। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राजनीति दलों द्वारा रेवड़ियों यानी मुफ्त चीजें देने के वादे पर गंभीर सवाल उठाया है। जस्टिस BR गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि मुफ्त की चीजें लोगों को अकर्मण्य यानी निकम्मा बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस गवई ने पूछा है कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? दुर्भाग्यवश चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली इन रेवड़ियों जैसे लाडली बहन और अन्य योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रश्न किया है कि क्या ऐसा करके हम लोगों को परिजीवी नहीं बना रहे हैं? निसंदेह ऐसा ही किया जा रहा है और इसकी पुष्टि इससे होती है कि कई राज्यों में उद्योगों को दूसरे राज्य से श्रमिक लाने पड़ रहे हैं। तथ्य यह भी है कि कुछ उद्योग श्रमिकों की कमी की शिकायत करते रहते हैं। यह संभव है कि रेवड़ी छाप योजनाओं की वकालत करने वाले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किंतु परंतु करते रहते हैं। इससे सचमुच में मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। यदि बिना कुछ किए लोगों को धन अथवा मुफ्त सुविधाएं दी जाती रही तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम करने से बचेंगे। आखिर जब उन्हें मुफ्त अनाज, बिजली, अन्य सुविधाओं के साथ नगद राशि भी मिलेगी, काम करना क्यों पसंद करेंगे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह सब बातें कही है। याचियों में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम ना करना चाहे यदि उसके पास काम हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपको केवल एक तरफा जानकारी है। मैं एक कृषक परिवार से आता हूं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले घोषित मुफ्त सुविधाओं के कारण किसानों को मजदूरी नहीं मिल रहे हैं। अब इसके इतर कुछ राज्यों की स्थिति पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि देश के विकास के लिए भी मुफ्त रेवड़ियों को धीमा जहर बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश को देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों अपने वित्तीय स्थिति को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां स्थिति यह हो गई है कि मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और राज्य शीर्ष अधिकारियों का वेतन भी रोकना पड़ा। इसके अलावा फंड के अभाव में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भी विलंब हो रहा है। इसे वित्तीय अनुशासन के नाम पर दिया जा रहा है। इस तरह पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो कर्ज के बोझ में इतने दबते जा रहे हैं कि देर हुई तो जनता को भी इसे भुगतना होगा। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्य भी हैं जिनको तत्काल अपने राजस्व बढ़ाने के उपाय ढूंढने होंगे या फिर तत्काल खर्च कटौती की राह पर चलना ही होगा।
हिमाचल प्रदेश ने एक चेतावनी दी है कि पूरे देश में इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए, वरना हर किसी को हर्जाना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, इससे साफ होता है कि मुफ्त में कुछ भी संभव नहीं है। आज की रेवड़ी और सब्सिडी का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो सूद समेत इसका भुगतान अगले पीढ़ी को करना ही पड़ेगा। राजनीतिक दलों को भी इसका एहसास होना चाहिए कि लोक लुभावन घोषणाएं उस हद तक ही सीमित होनी चाहिए जितनी की पूरी की जा सके। चुनाव आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व एक सुझाव दिया था कि घोषणा पत्र में जो दावे किए जाते हैं उसे पूरा करने का वित्तीय रोड मैप भी बताया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक दल राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी समझें, निवेश के रास्ते अपनाएं, जनता को सहूलियत के साथ राजस्व भी बढ़ाएं। खजाने की कीमत पर ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना ही शासन। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।